हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम देखने वाले बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एकदम ट्रिक से लिखना सीखेंगे, कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखो जिससे आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, देख सकते हो पूरा ट्रिक से बताएंगे, आपको याद नहीं करना, आपको केवल समझना है। अगर आप समझ गए तो रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप लिख पाओगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, वो भी ट्रिक से। ठीक है, जीवन परिचय भी बताएंगे, साहित्यिक परिचय और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, इतना ही पेपर पे लिखना होता है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, तीनों को बहुत ही सिंपल वे पे देखेंगे जिससे आप पूरा एकदम आसानी समझ जाओ, रटना बिल्कुल भी ना पड़े। तो बस करना क्या है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से जीवन परिचय को समझना। ठीक है, तो अगर बात करें जीवन परिचय लिखने की भी ट्रिक होती है। अगर आप उस ट्रिक को अपनाते हो बोर्ड एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, आप जैसे हम बात करें, हम लिखने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखो तो सबसे पहले आप इस टाइप से साइड पे एक बॉक्स बना लो और उस बॉक्स पे क्या लिखना, क्या है आपको उनके जीवन के परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु लिखने, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, अगर आपको उनके माता पिता का नाम है तो वो लिख दो, उनकी भाषा शैली क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, इस टाइप से। इससे होगा क्या, देखो जब आपका एग्जामिनर जो पेपर में कॉपी चेक करेगा ना, वो क्या करता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा आपके जो जीवन परिचय में हिंदी लिखी ये पढ़े। ठीक है, वो केवल मेन चीज देखता है। जब आप इस टाइप से बढ़िया ब्रैकेट पे मस्त सजा के लिख दोगे तो वो तुरंत देखेगा जन्म इतने में हुआ, मृत्यु इतने में हुई, हाँ भैया पूरा आपने सही लिखा। ठीक है, तो मेन चीज अगर अच्छी होगी तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देके जाएगा। तो इस टाइप से आपको सभी कवि या जीवन परिचय जिसका कवि लेखक का लिखो, इस टाइप से लिखना। ठीक है, आप जैसे जयशंकर प्रसाद जी की बात है तो हमने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट लिखे इनके, जैसे कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। कब हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म? सन 1889 ईस्वी में। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सन 1937 ईस्वी में। मृत्यु इनकी सन 1937 ईस्वी में हुई थी। बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था काशी में हुआ था। कहां हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा, देवी प्रसाद। बात करें भाषा, जयशंकर प्रसाद जी ने किन किन भाषाओं में रचनाएं की हैं, तो वो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली की मुख्य भाषाएं हैं जिन पे इन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, बात करें इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो थोड़ा यहाँ पे लिख देना आपको। रचनाएं हमने लिख दी कामायनी, आंसू, तितली आदि। ठीक है, इस टाइप से आपको मस्त ब्रैकेट पे सजा देना है। एग्जामिनर बस इतना देखेगा मेन, तुरंत आपको फुल पे फुल नंबर दे देगा जितने नंबर का आपका जीवन परिचय पूरा पूछा गया होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले आपको लिख देना है जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, रचनाएं। अब यहाँ पे जो लिखा गया वो इसी से आपको बना के लिखना है। कैसे बनाना है सब कुछ बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। आप देखो इतना लिख देने के बाद जब इतना आपके पास लिख जाएगा, यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। ठीक है, अभी ये इतना जीवन परिचय लिखा हुआ है, अभी साहित्यिक परिचय भी बताएंगे और भी महत्वपूर्ण रचनाएं बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरा देखना। ठीक है, तो आप बात करें जीवन परिचय। जीवन परिचय पे क्या लिखना है, आपको यहीं से लिखना है। देखो ये जो आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है जन्म कब हुआ था, सन 1889, जन्म स्थान क्या है, काशी, फिर पिताजी का नाम क्या है, देवी प्रसाद। तो सबसे पहली लाइन होगी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, किस स्थान पे हुआ था, काशी में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम जो था वो क्या था, देवी प्रसाद था। ठीक है, तो हमने पहली लाइन यही लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो देवी प्रसाद था। पहली लाइन यही होगी, सबसे पहले लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इतना लिख देना है। इसके बाद लिखा गया इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे। जो इनके पिताजी थे, कौन पिताजी थे, देवी प्रसाद जी, वो तंबाकू के व्यापारी थे। और फिर लिखा गया बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था। मतलब जब ये 8वीं शिक्षा कर रहे थे, मतलब जब कक्षा 8 पे थे
तभी इनके बड़े भाई और इनके पिताजी का, इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम भी टूट गया था। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। सबसे पहले तो वही था, जन्म के बारे में लिखा, फिर कहा गया इनके पिताजी तंबाकू के व्यापारी थे, बचपन में 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था। अब पिता और बड़े भाई का देहांत हो जाने की वजह से घर का सिस्टम पूरा बिगड़ गया, जिसके कारण इनको शिक्षा का क्रम टूट गया, मतलब इनको शिक्षा को छोड़ना पड़ा, मतलब शिक्षा जो स्कूली शिक्षा थी उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से शिक्षा नहीं छोड़ी। इन्होंने क्या किया, आपने अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने व्यापार के साथ साथ, जो इनको तंबाकू का व्यापार था, इनके पिताजी तंबाकू के व्यापारी थे, तो इन्होंने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय से अर्थात खुद से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। मतलब घर पर ही रह के इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का गहन अध्ययन किया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। व्यापार में भी लगे थे, कहा गया ना, आपने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। आप कह रहे हैं परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी से वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। मतलब पहले तो परिवारजनों की मृत्यु हो गई, जैसे पिताजी खत्म हो गए और इनके बड़े भाई, ठीक है, फिर इसके बाद इनका पत्नी, जो इनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनसे भी इनका वियोग हो गया। तो लिखा गया परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी से वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। मतलब पत्नी से भी वियोग हो गया तो इन संघर्षों को भी इनको झेलना पड़ा। इस कारण से इनकी मृत्यु जो हो गई सन 1937 ईस्वी को ही हो गई। ठीक है, तो परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी से वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। प्रसाद जी छायावादी के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी थे। फिर लास्ट पे लिख देना इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गई। ठीक है, कब हुई थी, सन 1937 ईस्वी को। इस टाइप से आपको लिख देना है। यही है एकदम सिंपल भाषा पे आपका जीवन परिचय। ये आपका मेन पॉइंट था। ठीक है, जो आपका मेन पॉइंट, आपका इस पूरे जीवन परिचय का मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीवन परिचय, अभी बात करेंगे साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते जरा। सबसे पहले हमने लिखा था जन्म सन 1889 ईस्वी, मृत्यु सन 1937, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, भाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली, रचनाएं कामायनी, आंसू, तितली आदि। अब यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू के क्या थे, व्यापारी थे। इतनी बात समझ में आई। फिर बचपन में ही जब ये 8वीं शिक्षा के समय ही इनके पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिससे इनकी शिक्षा का क्रम भी टूट गया। अपने व्यापार के साथ साथ, जो ये मतलब जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने अपने व्यापार के साथ साथ ही स्वाध्याय से घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तथा फारसी का गहन अध्ययन किया, घर पर ही रह के। परिवारजनों की मृत्यु तथा पत्नी से वियोग आदि संघर्षों को भी इन्हें झेलना पड़ा। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ काशी नागरी प्रचारी सभा के अध्यक्ष भी थे और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को हो गई। तो आशा करते सबको सुनने से ही पूरा याद हो गया होगा। एकदम आसान भाषा पे लिखा था कि आपको तुरंत ये समझ में आ जाए। ठीक है, जीवन परिचय हो गया। अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब हम इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लिख के दिखाएंगे साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप भैया बात करते जयशंकर प्रसाद जी के साहित्यिक परिचय की। ठीक है, जीवन परिचय देख लिया। सबसे पहले वही चीज लिखना था जो इस टाइप से कोष्टक पे साइड पे बना था, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय पे ये लिखा जाता है कि उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया, उनका साहित्य में क्या स्थान है। ठीक है, तो ये चीज लिखा जाता है। हमने लिखा है साहित्यिक परिचय पे कि उन्होंने काव्य रचना, हेडिंग पढ़िए साहित्यिक परिचय, लिखा है इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा, ठीक है, इसे कोष्टक पे इस टाइप से ब्रैकेट पे लिख लेना। इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया, जिसका कामायनी एक उदाहरण है। ठीक है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया, जिसका कामायनी क्या है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, किसका, ब्रजभाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया, जिसका कामायनी क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हिंदी के कवि, नाटककार, ठीक है, ये हिंदी के कवि थे, नाटककार, उपन्यासकार। ठीक है, नाटककार, उपन्यासकार तथा नाटककार 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो लिखा गया ये हिंदी के कवि, नाटककार,
उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नाटककार 2 बार लिख गया था। तो यहाँ पे लिख लेना ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, इतना लिख लेना। आप लोग चाहो तो 1-2 लाइन और अच्छे से बढ़ा सकते हो, बहुत ही प्रसिद्ध कवि, इन्होंने ये रचनाएं की, इस टाइप से बना बना के भी लिख सकते हो। बस हमने यहाँ पे मेन 2 लाइनें लिख दी कि इन्होंने काव्य रचना का आरंभ ब्रजभाषा से किया, जिसका कामायनी एक उदाहरण है। फिर लिखा गया ये हिंदी के कवि, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लेना, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप आगे भी चाहो तो 1-2 लाइन बना के लिख सकते हो, ये बहुत अच्छे कवि थे, इस टाइप से बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं लिख देना लास्ट पे, कृतियां। ठीक है, जैसे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन, कुसुम, चित्राधार आदि। ठीक है, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन, कुसुम, चित्राधार। नाटक इनके कुछ लिख सकते हो, जैसे आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। ठीक है, इस टाइप से आप इनके रचनाएं भी लिख सकते हो, जैसे कृतियां कुछ लिख दी, कुछ नाटक लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप लिखते हो, सबसे पहले वही करना था आपको, साइड पे जैसे ब्रैकेट पे मेन पॉइंट लिखे वो लिखना था, फिर जीवन परिचय, जब उतना लिख जाए फिर यहाँ पे साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के 2-3 लाइन का ये इसको बना के लिख देना, फिर यहाँ पे कृतियां, नाटक, इस टाइप से लिख दोगे तो एक भी नंबर आपके एग्जाम में कटने वाले नहीं है, इस टाइप से अगर जीवन परिचय लिखते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी। ठीक है, चैनल पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हो, और अगर हिंदी के और भी जीवन परिचय कवि और लेखकों के देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हो, उस पर और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसी तरह से लिख के आओगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो।